राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर में दिल्ली जिला न्यायपालिका स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का समापन भव्य वैलिडिक्टरी सेरेमनी के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय उपस्थित रहे, जबकि उनके साथ न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला, विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेंद्र कुमार बंसल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंट्रल टिस हजारी ने की। 2 माह तक चली इस चैंपियनशिप में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स के साथ साथ कैरम और शतरंज जैसे इंडोर खेलों में बड़ी संख्या में जजों ने भाग लिया। All of you. So for this, I congratulate the organizers and the members, and then the kind of expectations which this society has from you, that always perhaps keeps all of us under stress. So that's not so. Perhaps the athletics, the runners who ran 100 meter, 200 meter sprint, and of course, those who won the medals in Carom, entitled to the same kind of applause from all of us. राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में इस समय मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ज़्यादा अंजू बजाज चांदना जी हमारे साथ हैं। आप बताइए मैम, आज के कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? खुद चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट देवेंद्र उपाध्याय यहाँ आते हैं। आज का प्रोग्राम हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सब ने बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लिया। 7 अक्टूबर 2025 को मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और ये मंथ लॉन्ग हमारी स्पोर्ट्स मीट चली थी, जिसमें हमने कैरम, बैडमिंटन, एथलेटिक्स एंड क्रिकेट ये सब पे हमने स्पोर्ट्स का कंपटीशन रखा था अपने ऑफिसर्स के लिए। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की सब टीम्स बनी थी और आज सब विनर्स को हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस और हमारे ऑनरेबल जस्टिस ओपी शुक्ला यहाँ आए और उन्होंने हम सब लोगों का, हमारे ऑफिसर्स का, हमारे खिलाड़ियों का, सबका बहुत प्रोत्साहन किया। सबको मेडल दिए हैं और आज ट्रॉफ़ी दी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने ट्रॉफ़ी जीती है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जजेस के लिए हमेशा कोर्ट रूम में ही बंद रहना और काम करते रहना, उसके लिए हमें आपस में जो बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाती, और जो हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारी मेंटल फिटनेस है, उसके लिए हमें स्पोर्ट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी फीमेल ऑफिसर्स ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत मेडल जीते और बहुत खुशी की बात है। और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज ये डिक्लेयर किया है कि ये एवरी ईयर ऐसी मीट हुआ करे और हम ऑफिसर्स का प्रोत्साहन करते रहें इस तरह। तो देखिए, शारीरिक फिटनेस के साथ में तमाम चीज़ों को बताते हुए नजर आए अंजू बजाज चांदना जी। और ज़्यादा बात करते हैं सर, आपके द्वारा भी समझना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को प्लीज़ सर। देखिए, जो अभी मैम ने बताया कि जी जजेस का एक मेन काम होता है कोर्ट में काम करना, तो वो मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। फिज़िकल एक्टिविटी के लिए टाइम ना तो मिल पाता है, ना हम उसके लिए समय निकाल पाते हैं। तो ऐसे मीट से एक फॉर्मल तरीके से हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो प्रॉब्ली हमें वो अपनी लाइफ के वो एस्पेक्ट्स भी देखने को मौका मिलते हैं जो हम जिनसे हम अछूते रह जाते हैं। प्लस जो ये आज का समय चल रहा है कि जैसे हमारी जो नई जनरेशन है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बिल्कुल कम पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादातर लोग मोबाइल्स और उस पर रहते हैं, तो प्रॉब्ली शायद हो सकता है हम जैसे लोगों को देखकर उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि जी फिज़िकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स भी एक ऐसी इवेंट है जिसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। दैट वुड रिजल्ट इन टू वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द सोसाइटी एंड द नेशन। सो थैंक यू फॉर कवरिंग दिस। थैंक यू सो मच सर। ज़्यादा बात करने के लिए अश्विन सरपाल जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। शुरू आपसे करते हैं सर, किस तरह का कार्यक्रम आज का है और किस तरह से इसको देखते हैं? आज तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, जो गेम्स हुई थी हमारे जजेस के बीच में, उनके लिए आज ये मेडल्स और ट्रॉफ़ी दी गई।
और ओवरऑल जो ट्रॉफी मिली है वो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट को मिली है, जिसका सारा क्रेडिट सुखविंदर जी को जाता है, क्योंकि सारा कुछ इन्होंने किया और बाद में जब सारे गेम्स खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गया। मैंने इसके बिहाफ पे समझो कि मैंने टेक ओवर किया और डिस्ट्रिक्ट को टेक ओवर किया और ट्रॉफी रिसीव की है। अल्टीमेटली सारा क्रेडिट इसको मिलना चाहिए। सर एक बात देखी जाए, चीफ जस्टिस खुद अपने वक्तव्य में कहते हैं कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए फिजिकल फिटनेस को लेकर। पहले भी होते थे, लेकिन बीच में फिर कोरोना आ गया, फिर बीच में पता नहीं कुछ वजह से कुछ सालों के बाद ये दोबारा हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको। और मैम आपके द्वारा भी समझना चाहेंगे, आप मैम बताएं। बस ये परंपरा जारी रहनी चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मुझे ये लगता है। और पहले भी होता रहा तो आई होप कि ये कंटिन्यू होगा। तनावपूर्ण माहौल होता है, तनाव से भरा हुआ, कहीं ना कहीं जाकर देखिए इतने सारे केसेस होते हैं, सब कुछ होता है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में देखा जाता है कि कार्य बहुत ज़्यादा कई बार आपके माइंड को या आपके जो चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करने लग जाता है। तो इसको लेकर फिजिकल फिटनेस को लेकर किस तरह का मूल मंत्र ये आपको लगता है, यदि आज की बात की जाए? नहीं, ये तो स्ट्रेस बस्टर तो है ये, ऑफ कोर्स। इससे ज़्यादा तो स्पोर्ट्स के बाद तो आप सब कुछ भूल जाते हो, यू आर इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स ओनली, तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग स्ट्रेस बस्टर। समय देने के लिए संजय शर्मा जी भी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जहां की राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ज़्यादा बात करते हैं जज संजय शर्मा जी के द्वारा। सर आज के कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? देवेंद्र उपाध्याय जी खुद आते हैं इस कार्यक्रम में। चीफ साहब हैं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए उनका यहाँ होना तो बहुत आवश्यक था। और ये प्रोग्राम एक ऐसा है जिसने जुडिशल फ्रेटर्निटी को एक किया है, छोटे बड़े सब एक साथ सबने भाग लिया और एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जो मानसिक शक्ति तो हम लोग रोज़ कोर्ट में दिखाते ही हैं, यहाँ एक शारीरिक क्षमता का भी इन्होंने बड़ा अच्छा परिचय दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये इवेंट हर साल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ऐसे ही उत्साह बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप इट मस्ट बी कंटिन्यू फॉर एवरी ईयर। बहुत अच्छा लगा, सभी ने अपना अच्छे से दौड़ा और पार्टिसिपेट किया गेम्स में। इट मस्ट बी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। के द्वारा समझेंगे आज के कार्यक्रम। बहुत अच्छा लगा जी आज ये प्रोग्राम हुआ। जो जजेस को इतना स्ट्रेस रहता है तो उसके लिए डी स्ट्रेस करने के लिए ऐसे प्रोग्राम रेगुलर होने चाहिए। और फिजिकल फिटनेस को लेकर सर क्या कहेंगे? फिजिकल फिटनेस देखो इससे बढ़ती है, कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनता है तो अपने आप नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आदमी सोचता है बेटर करूंगा, तो फिटनेस तो बढ़ानी पड़ेगी जी। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की बात कर लें तो आज अपने वक्तव्य में उन्होंने ये भी कहा कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जो मैसेज उन्होंने दिया कि ये स्पोर्ट्स में हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होता है जैसा है, तो कोर्ट में भी ऐसा ही है, पर आपने अपना बेस्ट देना है। आपके द्वारा सर किस तरह से आज के कार्यक्रम को देखते हैं आपके डेजिग्नेशन के बाद? मैं पवन सिंह राजावत आज यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की चैंपियनशिप होती है, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, उसके अवार्ड्स दिए गए, सबको मेडल्स दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, और मुझे भी 2 मेडल मिले हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं इसके अलावा मैराथन भी करता हूँ, अल्ट्रा मैराथन भी करता हूँ। तो फिटनेस जो है वो तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से खाली हमारी फिजिकल फिटनेस नहीं, मेंटल फिटनेस भी इंप्रूव होती है। हमारा जो कोर्ट में स्ट्रेसफुल माहौल रहता है उसमें हम बेटर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच सर। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।